नमस्कार भक्तों, हमारे मन में देखते हैं हम रोज की सैकड़ों विचार आते जाते रहते हैं और मन हमें उन विचारों में उलझा देता है। अगर हम मन की शरण में रहेंगे तो उन विचारों में जिंदगी भर उलझते रहेंगे और सुखी दुखी होते रहेंगे। मन को जब हम गुरु की शरण में भेज देते हैं, गुरु की शरण का मतलब ज्ञान की शरण, तो हमारे में एक ताकत आती है कि जो हमारे मन के अंदर सैकड़ों विचार उत्पन्न होते हैं उनकी हम छटाई शुरू कर देते हैं। फालतू विचारों को फेंकने की ताकत आ जाती है। हम बोलते हैं मन, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, ये सब फालतू विचार हैं, मुझे परेशान ना करो, चले जाओ। और वो फालतू विचार गायब हो जाते हैं। फिर ज्ञान की ताकत से हमें ये आभास होता है कि इसमें कौन सी ईश्वर के द्वारा भेजी गई सेवा है, जिस सेवा को ईश्वर की ताकत से हमें पूरा करना है। अब ज्ञान का आभास होता है और हमें महसूस होता है कि अरे, हमारे चारों तरफ तो ईश्वर की अपार शक्ति का कवच है। मैं मन नहीं हूं, मैं एक सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। जहां पर ईश्वर का वास है तो मैं कमजोर हो ही नहीं सकता, फालतू काम कर ही नहीं सकता। सिर्फ जो ईश्वर के द्वारा भेजी गई सेवा आती है उसी सेवा को करने के लिए दृढ़ संकल्प करता हूं और पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरे प्यार से उस कार्य को करने में लग जाता हूं। तब मैं महसूस करता हूं कि भाई मैं कमजोर नहीं हूं, मेरे में अपार शक्ति है और वो शक्ति असंभव काम को भी संभव बनाकर कर देती है। तब उसका जो फल उचित होता है वो फल निकल आता है। देखिए कि एक बीच में भी जब दृढ़ संकल्प आता है कि मुझे मिट्टी से बाहर निकलना है तो वो वृक्ष का रूप ले लेता है। एक छोटा सा बीज इतना बड़ा वृक्ष बन जाता है ना चमत्कार? असंभव काम भी संभव हो सकते हैं, लेकिन अगर अपने विचारों की छटनी सही कर लेंगे तो। अब देखिए कि भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए निकलते हैं तो उनकी सेना रास्ते में एक परेशानी में घिर जाती है। क्या परेशानी? एक बहुत बड़ा समुद्र उनके सामने है और वो सोचते हैं कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। अब विचार है कि समुद्र पार करना है क्योंकि हमें रावण को पराजित करना है, लड़ाई करनी है। तो ईश्वर के द्वारा दी गई अपार शक्ति का आवाहन किया जाता है, दृढ़ संकल्प पैदा किया जाता है और पत्थर में भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लिखकर वो पत्थर समुद्र में फेंक दिए जाते हैं। तो देखिए एक विशाल सुंदर पुल बन जाता है और सारी सेना आसानी से पुल को पार करके लंका पहुंच जाती है। रामायण काल से भी कितने बड़े बड़े काम होते थे, पुल बन जाते थे। फिर देखिए भरत जी ने एक शर्त रखी थी कि 14 वर्ष का वनवास होने के बाद अगर भगवान श्री राम 2 घंटे की भी देरी करते हैं अयोध्या वापस आने में तो वो अपने प्राण त्याग देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मेरा भाई जब मुझसे इतना प्यार करता है तो मुझे सही समय पे अयोध्या पहुंचना है। लेकिन
रावण को हराने में वक्त लग जाता है, वक्त बहुत कम होता है। तो देखिए उस काल में भी पुष्पक विमान का निर्माण हो गया, जिस पर बैठकर भगवान श्री रामचंद्र जी सही वक्त पर अयोध्या पहुंच जाते हैं। आज हम देखते हैं कि देश और दुनिया में कितने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। सब बीमारियों के इलाज के लिए उचित दवाएं पैदा हो जाती हैं। शरीर के अंदर हम चीर फाड़ करके बड़े बड़े ऑपरेशन कर देते हैं और गलत चीज को निकाल कर फेंक देते हैं। मोबाइल का भी देखिए अन्वेषण हुआ कि नहीं हुआ। मोबाइल कितनी कमाल की चीज है। बैठे बैठे आप दुनिया में कहीं भी किसी की आवाज सुन सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है उसको तुरंत अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। क्या नहीं हो सकता, लेकिन अपने विचार शक्ति को ज्ञान का कवच पहनाना पड़ता है और फालतू विचारों में अपने को न उलझाकर एक सही दिशा में काम करना पड़ता है। लेकिन गुरु का आदेश है कि हमारा डायरेक्शन, हमारी दिशा भी सही होनी चाहिए। उसमें किसी टाइप के डर की भावना नहीं होना चाहिए। जब हम महसूस करते हैं कि अगर भाई हमारा एग्जिस्टेंस भी खतरे में है, तो हम क्या करते हैं? एटम बम का निर्माण करते हैं। एटम बम से किसी का भला नहीं होगा, एक ना एक दिन सर्वनाश होकर ही रहेगा। तो ज्ञान हमें कहता है कि भाई जहां राम है वहां रावण है। रावण को अपने अंदर पैदा नहीं होने दो, सिर्फ राम को ही याद करो। उसी से दुनिया के कल्याण के कार्य होंगे, असंभव काम भी संभव हो जाएंगे। तो भक्तों, हमने देखा किस तरीके से हमारे अंदर उठने वाले सैकड़ों विचारों में से कुछ विचारों की छटाई करके दृढ़ संकल्प करते हैं और उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। ये तभी संभव है जब हम ये महसूस करते हैं कि ये कार्य ईश्वर के द्वारा भेजी गई एक सेवा है और इस सेवा को हमें पूरा करना है। तो पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरे प्यार से उस कार्य को करने में लग जाते हैं, तो वो असंभव दिखने वाला काम भी संभव हो जाता है। ज्ञान कुछ भारी हो गया है, चलिए इसको समझने के लिए हल्के फुल्के दृष्टांत का सहारा लेते हैं। तो एक हल्का फुल्का दृष्टांत सुनाता हूँ। एक अनुसंधान विभाग है, वहाँ पे बहुत सारे सेवकों की ज़रूरत है। लाखों विद्यार्थी अप्लाई भी करते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो जो विशेषज्ञ होते हैं सबसे पहले उनकी छटाई करते हैं। वो ये अपने अनुभव से फैसला करते हैं कि इस विभाग के लिए उचित विद्यार्थी कौन होंगे। छटाई करने के बाद भी लगता है कि अरे भाई ये तो सैकड़ों विद्यार्थी हैं जो अनुसंधान कर सकते हैं। तो विशेषज्ञ क्या करते हैं कि 500-500 आदमियों की एक टोली बना देते हैं। हर टोली का एक कैप्टन बना दिया जाता है और हर टोली को एक एक विशेषज्ञ दे दिया जाता है, जिसका काम होता है कि वो ट्रेनिंग दे। इस तरीके से 15-20 टोलियां बन जाती हैं और सब अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से सबको, विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाती है, सिखलाया जाता है, समझाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चयन कैसे किया जाए। तो जो विशेषज्ञ हैं वो आपस में मीटिंग करते हैं,
वो फैसला करते हैं कि एक नए तरीके से इनका चयन होगा, बहुत ही सरल तरीका, और जो सफल हो जाएगा उसका तुरंत चयन कर लिया जाएगा और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर दे दी जाएगी। विद्यार्थियों से भी कहते हैं कि हमने भाई चयन करने का एक बहुत ही सरल और अनूठा तरीका निकाला है, और अगर आप सफल हो गए तो तुरंत अपॉइंटमेंट लेटर। विद्यार्थी भी सोचने लगे कि भाई एक नया अनूठा तरीका कौन सा है। तो विशेषज्ञ बताते हैं कि 500 आदमियों की एक टोली बनाई जो गई है, उनको चिट दी जाएगी। उस चिट के ऊपर 1 से 500 नंबर लिखे होंगे। ये सारी चिटें एक ड्रम में डाल दी जाएंगी और हर विद्यार्थी को भी एक नंबर दे दिया जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है। ड्रम के नंबर से अपने नंबर की पर्ची निकालनी है और पर्ची निकालकर खड़े हो जाना है। चेकिंग होगी। अगर आपका नंबर और पर्ची का नंबर 1 हो गया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। विद्यार्थी कहते हैं ये तो बहुत ही सरल तरीका है, हमारा सबका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि ये सारा कार्य 15 मिनट के अंदर करना है। अब विद्यार्थी सोचने लगते हैं कि 500 पर्चियां ड्रम के अंदर 15 मिनट के अंदर अपने अपने नाम की पर्ची निकालनी है, कैसे होगा। एक टोली ने तो डिक्लेयर कर दिया कि ये असंभव है और हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये हमें सबको रिजेक्ट कर देंगे और यहाँ से वापस भेज देंगे। इसलिए उन्होंने तो सीधा कह दिया कि भाई आप लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हो, ये संभव ही नहीं है। तो वो सारी टोली के लोगों को तो बाहर निकाल दिया गया। जब देखा कि बाहर निकाल दिया गया है तो दूसरी टोली ने कहा नहीं भाई, हमें तो कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक, हम ट्राई करते हैं। पर्चियाँ बनाई गई, एक ड्रम के अंदर डाल दी गई। अब 500 आदमी उसके अंदर टूट पड़ा। हर आदमी की कोशिश थी कि मैं अपने नंबर की पर्ची निकालूं। कैसे निकलेगी? उसका नंबर है 40, पर्ची मिली 240, 350, फिर 350 वाले को ढूंढ रहे हैं, उसको दे रहे हैं। हबड़ा तबड़ी मच गई और ये काम 7-8 घंटे में भी पूरा नहीं हुआ। बड़े निराश कि लीजिए हमारा तो सबको रिजेक्ट कर दिया गया। नई टोली आई, उन्होंने सोचा कि चलिए सारी पर्चियों को फैला देते हैं और उसमें सबके सब छांटते हैं। पूरी पर्चियों को जमीन पे फैला दिया गया और अपनी अपने नाम की पर्ची ढूंढने लगे। पहले कोई दूसरा नंबर निकला, फिर कोई दूसरा नंबर निकला, फिर कोई दूसरा नंबर निकला, ढूंढते रह गए। रात भर बीत गई और अपने नंबर की सब पर्ची निकाल नहीं पाए, वो भी रिजेक्ट हो गए। अब एक नई टोली की बारी आई, वो भी रिजेक्ट हो गए। तो इस तरीके से देखा गया कि कई टोलियां बिल्कुल रिजेक्ट कर दी गई। तो लोग निराश होने लगे। एक टोली का जो कैप्टन था, उसके दिल में सबसे पहले तो ये विचार आया कि जब विशेषज्ञ लोगों ने ये तरीका निकाला है तो मन से ये विचार निकाल कर फेंक दो कि ये संभव नहीं है। हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि 15 मिनट के अंदर ही हम ये सारा काम पूरा करेंगे। अब ये तो फैसला हो गया कि 15 मिनट के अंदर हर हालत में हमें ये काम पूरा करना है। तो उन्होंने सबसे पहले विशेषज्ञों से कहा कि हमें 1 दिन का टाइम दे दिया जाए, कल नहीं परसों हम आपको 15 मिनट के अंदर अपने अपने नाम की पर्ची निकाल कर दिखला देंगे। जब दृढ़ संकल्प ने कर लिया तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा
कि हमें हर हालत में 15 मिनट के अंदर ये काम पूरा करना ही है। तो एक काम करते हैं, जो एक दिन का टाइम लिया है हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो टोली के कैप्टन ने क्या किया, उसने 100 आदमी निकाले और हर एक से कहा कि आप 5-5 पर्चियाँ ले लो। 5-5 पर्चियों लेके जो जो आपके पास नंबर है उस नंबर के आदमी को बुलाइए और उसे ये पर्ची दे दीजिए। अब 500 पर्चियों में से 5-5 पर्चियाँ 100 आदमियों को देनी है। फिर 5 आदमी वो नंबर बुलाएंगे कि अरे भाई 240 आ जाओ मेरे से पर्ची ले लो, अरे भाई 390, 500 नंबर, सबको सही सही पर्ची बांटने में इसमें भी 6-7 घंटे लग गए। ये संभव नहीं हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि चलिए हम एक काम करते हैं, 250 आदमी को कहते हैं कि 2-2 पर्चियाँ लो और वो जो नंबर है उस आदमी को दे दो। अब 250 आदमी जब 2-2 पर्चियाँ गिन गिन के लेने लगे तो 500 पर्चियाँ बांटने में भी टाइम लग गया। उन्होंने बोला ये भी स्कीम नहीं चलेगी, और सोचना है। पूरी गहराई से सोचते रहे, 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटे, पूरी निष्ठा, पूरे भाव, पूरी लगन से लग गए कि हमें इसका तोड़ तो निकालना ही है। अचानक उन्होंने इसका तोड़ निकाल लिया और विशेषज्ञों से बोले कि हम तैयार हैं, आपको 15 मिनट के अंदर अपने नाम की पर्ची निकाल देंगे। विशेषज्ञ ने कहा ठीक, बहुत अच्छी बात है, निकालिए। और उन्होंने सबके सामने 15 मिनट नहीं 10 मिनट के अंदर अपने अपने नाम की पर्ची निकाल ली। अब विशेषज्ञ कहने लगे वाह, 15 मिनट का टाइम और 10 मिनट में काम पूरा, कैसे किया? तो कैप्टन ने बतलाया कि हमने इसका तोड़ लगन से, अपनी ताकत को पूरा इस्तेमाल करके किया है। क्या किया? वो कहते हैं कि हमने क्या किया, 1 से 100 नंबर जमीन पे लिखा, गिनती 1, 2, 3, 4, 5 और 100। दूसरी लाइन में 101 से 200, तीसरी लाइन में 301 से 400 और चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में, इस तरीके से 100 की 5 लाइनें बना दी और ज़मीन के ऊपर उनका नंबर लिख दिया। और हर आदमी को, जो विद्यार्थी था, उसे कहा कि अपने नंबर पे खड़े होना है आपको। ठीक, इसकी प्रैक्टिस हो गई। 500 आदमियों को बाहर निकाल दिया और पूरे ड्रम की पर्चियों को जमीन में फैला दिया और सिर्फ क्या कहा कि एक पर्ची एक आदमी उठाएगा, उठाने के बाद जमीन पे जो नंबर लिखा हुआ है पर्ची के नंबर को उसी नंबर पे रख देगा। बस आपको एक पर्ची उठानी है, उसमें जो नंबर लिखा है उस जगह रख देना है। मान लीजिए किसी की पर्ची में निकलता है 140, तो उसका काम सिर्फ इतना है कि 140 पे उस पर्ची को रख दे और अपने नंबर पे आकर खड़ा हो जाए। दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सब व्यक्ति बड़े आराम से एक पर्ची उठाते हैं, उसमें जो नंबर लिखा होता है ज़मीन में लिखे हुए उसी नंबर पे उस पर्ची को रख देता है और अपने नंबर पे खड़ा हो जाता है। जब अपने नंबर पर खड़ा हो जाता है तो उसके ज़मीन पे जो पर्ची रखी हुई थी वो उठा लेता है। वो पर्ची तो उसी के नंबर की थी। तो देखिए, जब दृढ़ संकल्प कर लिया और ये सोच लिया कि ये काम हो सकता है क्योंकि विशेषज्ञ लोगों ने कहा है, तो पूरी लगन से उस कार्य को करने में लग गए तो असंभव काम भी संभव हो गया। 15 मिनट का काम 10 मिनट में पूरा हो गया। ये है विचार शक्ति को कार्य शक्ति में तब्दील करना और
काम को सफलतापूर्वक अंजाम देना। तो भक्तों, मेरी भी आपसे यही विनती है कि कभी भी जो ईश्वर के द्वारा भेजी गई सेवा हो उसे पूरी श्रद्धा, विश्वास, लगन और प्यार से करिए। कार्य हमेशा पूरा होगा। हमेशा अपने आप को इस चिंता में मत डालिए कि पता नहीं ये काम पूरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, पता नहीं मुझे किस्मत क्या क्या दिखलाएगी। आप अपनी किस्मत, अपने भाग्य को अपनी आत्मा की शक्ति से हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छा भाग्य, सुनहरा भाग्य, सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। मेरा ईश्वर पे पूरा विश्वास है कि ईश्वर आपको ताकत देगा और आप अपने मन के अंदर जो काम सोचेंगे उसे सही तरीके से अंजाम दे पाएंगे और वक्त के हिसाब से, योग्यता के हिसाब से ईश्वर आपको उसका सही फल देगा। धन्यवाद। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। लक्ष्य राम जी, सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है, राम ही करता, राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई। पृथक पृथक नामों से सारे काज करे रघुराई। भक्त परायण, भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं। नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं। हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या
पत्थर क्या प्रभु तीनों लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तिर जाते हैं। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम।